हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी CSS की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 17 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज टू कन्वर्ट आवर टेक्स्ट इनटू अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के थ्रू हम अपनी टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कुछ एलिमेंट पास कर दिए हैं अपनी HTML में और उन पर क्लासेस भी पास कर दी हैं। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पास कर दिए। उसमें कुछ मैंने यहाँ पर टेक्स्ट भी पास कर दिए। तो आइए इनको टारगेट करते हैं हम अपनी CSS में और उन पर अपनी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को पास करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इंटरनल CSS को पास कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट क्लास को टारगेट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम अपनी सेकंड क्लास को टारगेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी थर्ड क्लास को टारगेट करते हैं और यहाँ पर हम अपनी फोर्थ क्लास को टारगेट करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर एस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे सबसे पहली वैल्यू नॉर्मल। मैं यहाँ पर सेकंड क्लास में भी अपनी प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ अपर केस। मैं यहाँ पर अपनी थर्ड क्लास पर भी अपनी प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को पास कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जैसे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो लोअर केस पास कर दी है। मैं यहाँ पर फोर्थ क्लास पर भी अपनी प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को पास कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैपिटलाइज। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया। ये यहाँ पर हमारी जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो रही है। मैं यहाँ पर अपने पेज को रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर सबसे जो पहली वैल्यू है वो नॉर्मल है, उस पर कोई वैल्यू अप्लाई नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर हमारी जो सेकंड टेक्स्ट है वो अपर केस में कन्वर्टेड हो चुकी है। यहाँ पर हमारे थर्ड एलिमेंट की जो टेक्स्ट है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पर हमारे फोर्थ एलिमेंट की जो टेक्स्ट है वो कैपिटलाइज में कन्वर्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पर आपको अपनी HTML की टेक्स्ट भी दिखाता हूँ और कन्वर्टेड टेक्स्ट भी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी टेक्स्ट है, दोनों नॉर्मल हैं। इस पर जो प्रॉपर्टी पास की गई है वो नॉर्मल है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर फर्स्ट क्लास की जो वैल्यू है नॉर्मल पास की गई है। तो यहाँ पर इन दोनों की जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो सेकंड एलिमेंट है उस पर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो पास की गई अपर केस। यहाँ पर टेक्स्ट को देखेंगे वो अपर केस में नहीं है, वो यहाँ पर लोअर केस में दी गई है। लेकिन यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गई है अपर केस में। इधर थर्ड एलिमेंट जो है उस पर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू पास की गई है वो है लोअर केस। यहाँ पर आप फोकस करेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो भी अपर केस में आ रहा है और यहाँ पर ये जो लोअर केस लिखा गया है वो भी अपर केस में आ रहा है। लेकिन ये कन्वर्टेड हो चुके हैं लोअर टेक्स्ट में। हमारी जो भी टेक्स्ट है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पर ये लोअर केस देखें, ये भी लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है वो भी लोअर केस में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पर फोर्थ एलिमेंट पर आप आ जाएं। यहाँ पर टेक्स्ट की जो T है वो स्मॉल है, इज का I स्मॉल है, कैपिटलाइज का C स्मॉल है। लेकिन यहाँ पर आप फोकस करेंगे टेक्स्ट का जो T है वो कैपिटल हो चुका है, इज का I कैपिटल हो चुका है, कैपिटलाइज का C भी कैपिटल हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनकी टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। आप उसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको कैपिटलाइज बना सकते हैं।